सरप्राइज। बोलो ना, शादी करोगे मुझसे? आंखें जो पतले काजल में कुछ और खूबसूरत लगने लगी थी, उन्हें रमेश के चेहरे पर फिक्स करते हुए गरिमा ने सीधा सवाल किया। नहीं, रमेश ने बिना कोई हिचक दिखाए जवाब दिया। पक्का? पक्का। पर क्यों? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? प्यार करते हो, पर शादी? क्यों रमेश, प्यार तो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ गरिमा, और तुमसे खूबसूरत अच्छी लड़की मुझे कहीं भी कभी भी नहीं मिलेगी, ये भी मैं जानता हूँ। पर तुम तो जानती हो यार, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तो हम भाग जाते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। प्रेम में ये फिल्मी हरकतें ठीक नहीं। फाइन, तो मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, और अगले संडे लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आंसू और गुस्सा गरिमा के चेहरे पर एक साथ आ गए थे। अरे यार, गुस्सा तो ठीक है, पर आंसू मत गिराओ, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। और हाँ, लड़के वालों के सामने साड़ी में जाना, क्योंकि उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है तुम्हारी। रमेश ने माहौल हल्का ही रखने की कोशिश की। मैं किसी भी कपड़े में जाऊं, तुम्हें क्या? गरिमा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे तो जाना होगा। गरिमा को बात खत्म करने की जल्दी थी। ओके, पर दूल्हे राजा की फोटो तो दिखाओ, मैंने खुद नहीं देखा। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर वालों ने देखा होगा तो ठीक ही होगा, है ना? रमेश ने मुस्कुराते हुए गरिमा को देखा। गरिमा ने गुस्से में अपना पर्स उठाया और पलटकर वापस देखे बिना तेजी से बाहर की तरफ बढ़ चली। आज इतवार का वो दिन था। घर का हर सदस्य बिजी दिख रहा था। आखिर लड़के वाले आधे घंटे में पहुंचने वाले थे। दीदी, लड़के वाले आ गए, जल्दी से नीचे आ जाओ, छोटी बहन ने नीचे से आवाज दी। गरिमा के मन में अजीब सी कश्मकश थी। मोबाइल उठाया और सोचा कि एक आखिरी बार कॉल कर ले रमेश को। क्या पता अभी भी बिगड़ी बात संवर जाए। मगर तभी रमेश के नंबर से मैसेज ब्लिंक हुआ। ऑल द बेस्ट। जाने क्यों मैसेज देखकर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रही सही उम्मीद भी बुझ गई। उसका नंबर डिलीट करके मोबाइल एक तरफ रख दिया। गरिमा, जल्दी करो बेटा, नीचे से आवाज आई। दुखी मन लिए गरिमा नीचे आई। नीचे छोटी बहन ने चाय की ट्रे उसको देते हुए कहा, गरिमा दीदी, आज पीली साड़ी में तो तुम विवाह वाली अमृता राव लग रही हो। अपने ही परिचित कमरे में उसे कुछ अनजान लोगों के बीच में बिठा दिया गया, जहां हर कोई उसको अपने तरीके से देख रहा था। क्या करती हो? क्या क्या शौक हैं? क्या क्या बना लेती हो? जितने लोग उससे ज्यादा सवाल। देखिए भाई साहब, बिटिया तो हमें बहुत पसंद है, बस लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें तो। उसने कनखियों से सामने बैठे लड़के को देखा, जो सीधे उसी की तरफ ही देख रहा था। सक पकाकर गरिमा ने नजरें नीचे कर ली। ढंग से देख भी नहीं पाई। ऐसे कैसे किसी अनजान आदमी के साथ जिंदगी की राह पर बढ़ चले। उसकी आंखें फिर से छलकने को आतुर थीं। सॉरी पापा, मैं लेट हो गया, कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक था आज। कमरे में दाखिल होते हुए किसी की नई आवाज गूंजी। ये तो उसी की आवाज थी। एक झटके से गरिमा ने सर उठाकर इधर उधर देखा। लीजिए भाई साहब, आ गया लड़का। नजरें मिली तो सामने ब्लैक शर्ट में खड़ा रमेश मुस्कुरा रहा था। वही जानी पहचानी स्माइल लिए जो गरिमा को
जान से ज़्यादा प्यारी थी। तुम गरिमा को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ा था। कलेजे में ठंडक पड़ना क्या होता है वो आज समझ रही थी। जी मैडम, मैं आपका रमेश। रमेश थोड़ा झुककर पोज देते हुए बोला। उसके होठों पर अभी भी शरारती मुस्कान थी। गरिमा बेटा, ये सबका प्लान था कि तुम्हें सरप्राइज दें। रमेश की मम्मी ने गरिमा को गले लगाते हुए कहा। सरप्राइज कम शौक में ज़्यादा लग रही है गरिमा, रमेश के बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, ये इसके बड़े भाई हैं और उसे लग रहा था कि यही लड़का है। गरिमा ने इस बात की प्रतिक्रिया में रमेश की तरफ जरा सी आंखें तरेरी। जीजू, आपके हाथ की चाय। आपने प्रॉमिस किया था कि प्लान सक्सेसफुल रहा तो आप चाय खुद बना के पिलाएंगे। छोटी बहन ने जीजू कह के जैसे सबकी तरफ से बात फाइनल कर दी। बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। बताओ किधर है किचन? वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा था। आइए। गरिमा ने भी आंखें घूरते हुए पीछे आने का इशारा किया। किचन में पहले तो 2-3 मिनट सन्नाटा रहा, फिर उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुम ना दुष्ट हो, बता नहीं सकते थे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतनी मेहनत से सरप्राइज प्लान किया और तुम रो रही। वैसे पीली साड़ी में तो गजब ढा रही हो मोहतरमा। ज़्यादा मस्का मारने की ज़रूरत नहीं है। गरिमा ने गैस की नॉब धीरे करते हुए कहा। सॉरी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। गरिमा लड़ने के पूरे मूड में थी। सॉरी बोल तो रहा हूँ, रमेश ने मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। 4-5 सेकंड तक गरिमा उसको ऐसे ही देखती रही, फिर अपने आप ही रमेश के सीने से जा लगी। बहुत देर से रोक कर रखे आंसू रमेश की शर्ट भिगो रहे थे और उधर चूल्हे की आंच में प्यार और चाय दोनों पक चुके थे।